नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हमारा जो इस चैप्टर का लेक्चर है वो लेक्चर तीसरा है। इसके पहले हमने प्यारे साथियों इस चैप्टर के 2 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी हैं, वहाँ पर आप जाकर के उन 2 लेक्चर को देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हम प्यारे साथियों आज देखेंगे प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। उसके बाद आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार क्या हैं? पहला जो है वो अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। और दूसरा जो है वो अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद क्या है? तीसरा जो है प्यारे साथियों समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो प्यारे साथियों, प्रकाश पुंज के प्रकार जो हैं वो ये 3 प्रकार हैं, यानी अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले देखते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो साथियों, हम देख लेते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं प्यारे साथियों? जब प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा यानी सीधी रेखा में क्या कर रही हो, गति कर रही हो। तो क्या है, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में और सरल रेखा में गमन करती हों, तब प्रकाश जिस पथ पर जाता है प्यारे साथियों, उस पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और अगर वो पथ बहुत अधिक हो जाएं, यानी उनका क्या हो जाए, एक समूह बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। इतना ही प्यारे साथियों है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या कर रही हूं, गति कर रही हूं। सरल रेखा में या प्यारे साथियों गति कर रही हूं या फिर क्या हो, गमन करती हूं। क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या कर रही हूं, गमन करती हो या प्यारे साथियों गति करती हो, गमन करती हो। तो प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो क्या देखा हमने प्यारे साथियों, जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी सभी किरणें किसी पारदर्शी मतलब हमने प्यारे साथियों आपको बताया है कि जिसको हम इस पार से उस पार देख सकें, वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। जैसे प्यारे साथियों पारदर्शी शीशा आता है, जब उसके पीछे क्या होता है, कलई कर दिया जाता है, तब हमें इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता है। जैसे प्यारे साथियों, जैसे क्या है, 4 व्हीलर का शीशा जो होता है वो प्यारे साथियों क्या होता है, पारदर्शी होता है। हम शीशे के इस पार से उस पार आसानी से देख सकते हैं, तो वो क्या होता है,
पारदर्शी होता है। तो क्या था, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या करती हो, गमन करती हो, यानी चलती हो या गति करती हो, तो प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को यानी मतलब प्रकाश के रास्ते को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा इसके समूह को हम क्या कहते हैं, तथा इसके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब ये प्रकाश किरणों का बहुत अधिक संख्या में हो जाएं, यानी उनका एक समूह बन जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रकाश पुंज कह देंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार प्रकाश किरण को हम फिर से समझा देते हैं। देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में, और क्या हो, पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में, यानी बिल्कुल सीधी रेखा में क्या कर रही हो, गति कर रही हो, या क्या कर रही हो, गमन करती हो, तो प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, यानी प्रकाश जिस रास्ते पर जाता है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा इसका अगर समूह बहुत अधिक हो जाए, ये क्या हो, बहुत अधिक हो जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रकाश किरण समझ में आ गया होगा। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं अगला टॉपिक। तो साथियों, हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों, प्रकाश पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो वो तीनों प्रकार कौन से हैं प्यारे साथियों, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, पहला जो है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है प्यारे साथियों, जब प्रकाश की समस्त किरणें जो होती हैं वो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। क्या होती हैं, ये मान लीजिए एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। जब प्रकाश की समस्त किरणें, जो सभी आने वाली किरणें होती हैं, वो एक बिंदु पर अगर आकर मिल जाएं, ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और आने के बाद एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, आकर मिल रही हैं। आने के बाद क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो इसी को दोस्तों हम क्या कह देंगे, इसी को हम कह देंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसका डेफिनेशन क्या बनकर तैयार होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें क्या होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार प्यारे साथियों हम फिर से आपको अभिसारी प्रकाश पुंज समझा देते हैं। देखिए क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज जो है, एक बिंदु पर जो प्रकाश की समस्त किरणें हैं वो आकर क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये जो प्यारे साथियों ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण प्यारे साथियों हमने आपको बताया था कि आपतित किरण जो होती है वो आने वाली किरणें होती हैं, यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें जो आने वाली किरणें हैं वो एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जा रही हैं तो उसे हम कह देंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो रही हैं, मिलती हों यानी मिल रही हों तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये प्यारे साथियों प्रकाश पुंज के प्रकार में हमने पहला प्रकार देखा अभिसारी प्रकाश पुंज। अब प्यारे साथियों देखते हैं हम अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्यारे साथियों दूसरा देखते हैं हम अपसारी प्रकाश पुंज। ये प्यारे साथियों जो अपसारी प्रकाश पुंज है ये अभिसारी प्रकाश पुंज का एकदम उल्टा है। प्यारे साथियों हम बता देते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या था, अभिसारी प्रकाश पुंज में एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही थी, आ रही थी और आकर के एक बिंदु पर क्या हो रही थी, मिल रही थी। ये प्रकाश की किरणें आ रही थी, यानी जब ये अपसारी प्रकाश पुंज क्या कहता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से क्या हो आती हुई प्रतीत होती हैं। और इसमें क्या था, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर क्या हो रही है, आकर मिलती हों, है ना उल्टा प्यारे साथियों। देखिए तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, ये आई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आई, ये क्या है, एक बिंदु है, ये आपतित है। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन अभिसारी में जो था वो सभी किरणें क्या हो रही थी, एक बिंदु पर आकर मिल रही थी। तो प्यारे साथियों अपसारी प्रकाश पुंज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरण क्या है प्यारे साथियों, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से क्या हो रही है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती है। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी सभी किरणें एक बिंदु से क्या हो रही हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आई होप कि प्यारे साथियों आपको अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं क्या है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी सभी किरणें जो प्रकाश की हैं वो एक बिंदु से आती हुई क्या हो, प्रतीत हो। यहाँ पर एक बिंदु है और जैसा लग रहा है प्यारे साथियों कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आ रही हैं।
ये क्या हो रही है, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें, इन सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। ये हो गया प्यारे साथियों अपसारी प्रकाशपुंज। अब प्यारे साथियों हम तीसरा देखते हैं, समांतर प्रकाशपुंज क्या होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं अब ये तीसरा, समांतर प्रकाशपुंज क्या होता है। और प्रकाशपुंज के प्रकार में ये प्यारे साथियों तीन ही प्रकार हैं। तो प्यारे साथियों क्या है, समांतर प्रकाशपुंज क्या होता है। समांतर प्रकाश, नाम से ही पता चल रहा है क्या, समांतर। तो प्रकाश यानी प्रकाश को हम क्या कर दें, समांतर कर दें। तो ये क्या है, प्रकाश मान लीजिए आ रही है, ये प्रकाश की किरण। तो क्या इसमें हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों। जब प्रकाश की समस्त किरणें जो हैं एक दूसरे के समांतर हो तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाशपुंज कह देंगे। यानी जितनी बीच की दूरी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर, और उतनी ही यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर। यानी ये जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो यही क्या हो जाएगा, समांतर प्रकाशपुंज। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे समांतर हों तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाशपुंज। ये प्यारे साथियों क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। अगर प्यारे साथियों पेपर में आ जाता है समांतर प्रकाशपुंज तो इसका डेफिनेशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसका चित्र भी बनाकर आप एग्जामिनर को समझाएंगे। तो प्यारे साथियों समांतर प्रकाशपुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी क्या है, सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाशपुंज कहेंगे। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये समांतर प्रकाशपुंज आपको समझ में आ गया होगा। हमने प्रकाशपुंज के प्रकार को हमने देख लिया। प्रकाशपुंज तीन प्रकार के होते हैं, क्या है, अभिसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज और क्या है, समांतर प्रकाशपुंज। तो प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर की दृष्टि से, जो कि प्यारे साथियों हमने इन तीनों को बता दिया और हमने क्या बताया, प्रकाश किरण आज के ही वीडियो में बताया है। तो आई होप कि प्यारे साथियों आज का इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्यारे साथियों आपका डाउट्स हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो प्यारे साथियों वीडियो में कोई डाउट्स नहीं छोड़े हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो अपना डाउट बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। हम आपके डाउट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिग्रेट करेंगे, आपके डाउट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को आज को यहीं तक रखते हैं क्योंकि प्यारे साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिससे आपको देखने में परेशानी होगी। तो प्यारे साथियों आप चाहें नोट्स को हमारे वीडियो के साथ साथ बनाते रहिए, या प्यारे साथियों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम पर ये जो PDF है प्यारे साथियों उसका दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है प्यारे साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्यारे साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।